चलिए, अब हम लोग जैसे डाई हैलाइड के लिए ट्राई हैलाइड फिर टेट्रा हैलाइड का थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड में कौन सा है, मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म बोलते हैं, नहीं। मीन्स हेलो फॉर्म मीन्स कई हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए क्लोरीन लग रहा है तो उसे हम लोग क्लोरोफॉर्म बोल देते हैं। ब्रोमीन लगा रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म में सी एच। अगर Cl3 हो गया क्लोरोफॉर्म बोल देंगे, नहीं। ऐसा अगर HBr3 लगा रहेगा तो उसे हम लोग पॉलीब्रोमो, ब्रोमो। ब्रोमोफॉर्म बोल देंगे, ठीक है। अगर CH3 लगा रहेगा तो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन का नाम ही एक था, हम लोग पढ़े थे हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसको बनाने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है ना। तो जनरल प्रिपरेशन पे हम लोग जनरल प्रिपरेशन करेंगे। आप उसमें चाहे Cl लगा लीजिए या Br लगा लीजिए, आई लगा लीजिए, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले फ्रॉम मीथेन से भी बना था, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे हमने। मीथेन से कैसे बन जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं रहेगा बनाने का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ एच न्यू रख सकते हैं, CsCl3 बन जाएगा और 3HCl बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इसी के लिए पढ़ रहे हैं दूसरा प्रिपरेशन, अगर देखें वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। ये डिस्टिंग्विश भी करता है और इसको हम लोग डिटेल में किए भी थे, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन कहाँ पे, जब हम लोग अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री कर रहे थे, अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री। तो मीन्स मतलब कि हमने ऐसा बताया था, दुनिया का कोई भी CH3 और CH3 में बदल जाए तो वो क्या देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन हेलो देगा फॉर्म। पूरा। अगर बदलने की टेंडेंसी रखता है तो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, अगर नहीं बदल रहा तो हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको यही आता है कि कौन सा हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है कौन नहीं, वहां बड़ी भारी लंबी लिस्ट बनाए थे, अभी वही क्वेश्चन के रूप में आपको आगे आएगा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मान लीजिए आर, आर क्या ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, CH3C। इसमें तो हम लोग ए बना लेते हैं, आर चल जाएगा हमारे पास, आर COCH3 इस पे, या हम लोग RCHOH भी रिएक्शन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल दे सकता है रिएक्शन। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों दे सकता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं C2H5 का भी, C2H5 क्या लिख रहे हैं, C2H5OH का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो CH3CHO बनेगा, तो ये भी रिएक्शन दे देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये तो पहचान है थोड़ा सा। तो बेसिकली हेलो फॉर्म रिएक्शन पे कौन सा रिएजेंट होता है ये भी हम लोग डिटेल में किए थे, X2 एल्कली होता है। आपको नंबर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि I2NaOH, या मीन्स मतलब कि हम लोग Cl2NaOH, और भी हम लोग बहुत यूज किए थे, I2KOH यूज किए थे, I2 सोडियम कार्बोनेट यूज किए थे, I2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, बहुत सारे यूज कर सकते हैं। NaOCl भी यूज कर सकते हैं, मीन्स NaOX के रूप में हम लोग बहुत सारे रिएजेंट की बात किए थे। तो ये क्या बना देगा, प्रोडक्ट ओवरऑल रिएक्शन लिख दें, CH3 बन जाएगा और प्लस RCONA बन जाएगा, प्लस NaX और प्लस H2O जैसा कि रिएजेंट रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली हेलो फॉर्म रिएक्शन बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन रहा है, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म रहेगा।
ठीक है, समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म कितने, जैसे मान लीजिए हम किसी इथाइल अल्कोहल जो हम लोग C2H5OH का लिए, मीन्स मिथाइल अल्कोहल नहीं रिएक्शन देगा लेकिन इथाइल दे सकता है। क्यों दे सकता है बता सकते हैं? क्योंकि अगर मिथाइल अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन, क्योंकि X2 जो है ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले ऑक्सीडाइजिंग कर लेगा। जब मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन हो रहा है तो SCHO बन रहा है, तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नहीं, यानी कि, और जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है पहले CHO स्टेप ऑक्सीडेशन, तो क्या बने, CH3 CHO तो CH3 बने CHO एसिटल एल्डिहाइड, तो ये फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज होके CH3 बन CH3 जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसमें सिंपल हम लोग स्टेप में एक बार लिख दे रहे हैं। मीन्स पहला यहाँ पे मैकेनिज्म में ऑक्सीडेशन होता है, जब इथाइल अल्कोहल रहेगा तब। अगर कीटोन और एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन की होने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑक्सीडेशन कौन सा होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, RCH और OH और CH3 है, इस पे हम लोग X2 रख देते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बना लेगा, RCOCH3 बन गया। तो जस्ट लाइक यहाँ पे हमें मिल गया ये अल्फा हाइड्रोजन, यही चेंज हो जाएगा। दूसरे स्टेप में यहाँ पे मैकेनिज्म वहाँ हम बहुत डिटेल में किए थे और इंटरमीडिएट वगैरह बनाए थे, अभी पूछे तो आप लोग बताएंगे नहीं, तो इसलिए हम पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए CH3, यहाँ पे NaOH। अब हमने बोला था कि यहाँ से पहले पॉजिटिव निगेटिव एक या नेगेटिव यहाँ से पॉइंट एक से। हाइड्रोजन ले लेता है, R C11O और CH2, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाता है। फिर यहाँ पे XX, जो X था वहां पे ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे NaX बना लेगा, एक जो Na यहाँ पे खाली था NaX बन जाएगा, दूसरा यूज हो जाएगा तो RC डबल बॉन्ड O और CH2X बनेगा। अब ये प्रोसेस चलता रहता है, हमने वैसे बताया था, जब तक ये सारे नहीं निकाल लेता है, यानी कि RC डबल बॉन्ड O और CX3 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास देखिए, अभी हमने ऊपर बोला था संसार का कोई भी CH3 जो क्या बनने के लिए हो, CH3 बन जाए, वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो ये CH3 बन गया यहाँ पे। ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बीकर बेस है, यानी कि वेस्ट बंगाल बीकर बेस गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। हाँ? तो मीन्स यहाँ पे लीव कर जाएगा ये, तो क्या बन गया, X2 और NaOH के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, R। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप लिख सकती है यहीं से। नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है हाइड्रोलिसिस, जो हम लोग स्टेप वाइज लिख रहे थे ना, तो यहीं से हाइड्रोलिसिस होता है। आप अल्फा हाइड्रोजन वाला जो अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री है उसको रिवाइज करिए। तो इसमें क्या होगा कि RC और A बॉन्ड इधर से बैक हो जाएगा धीरे धीरे, ये निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर CX3, और एक जो H इसमें आएगा तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, RCONA+CHX3, ये बन जाता है। मैकेनिज्म हम लोग ओवरऑल, अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक एकदम ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन अगर बैलेंस के रूप में देखा जाए, आप लोग बुक में जो दिया रहता है, ये मान लीजिए RCOCH3 का मैं लिख रहा हूँ तो 3X2 यूज होगा और NaOH यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे CHX3 बन जाएगा, RCOONA बन जाएगा, +3NaX बन जाएगा, +3H2O बन जाएगा, ये सारे बने। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखिए कौन रिएक्शन देगा कौन नहीं, आप पुराना रिवाइज करिएगा।
ठीक है, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, कोई भी। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ पूछने जा रहे हैं क्योंकि हम ये बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन। मतलब यह कह सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। ठीक है, बता सकते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप मतलब टिक लगवाइएगा। CH3CHO, दूसरा CH3CH2CHO, तीसरा SCHO, चौथा CH3COCH3, पांचवा CH3CH2COCH2, CH3 6। ये सब हम लोग कर चुके हैं, बड़ा सा सारा डिटेल में हम लोग समझे थे। आप लोगों को अगर याद होगा तो। कुछ नाम भी लिख दिया जाए जिससे मीन्स आप लोग याद रहेगा। बेंजोइक एसिड, क्योंकि आपको मिलेगा नाम के रूप में। ऐसे देखिए बहुत बड़ा लिस्ट होता जाएगा ये। सिटामाइड, CHOS, CH2, CH3, CH3, C, Cl, CH3, CH3, CH, Cl, 15, CH3, CH2, OH, CH3, CH2, CH2, OH, CH3, CH2, Cl, और CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C O, C2H5। ये बहुत बार IIT JEE एडवांस में आया हुआ। ऐसे देखिए बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, कहीं लिखते रहें कि रोकें। आप लोग तो बोल ही नहीं रहे भाई। क्या चीज सर? रोकें कि लिखते रहें? इतने कर लेते हैं सर, 30 तक पे। चलिए बताइए, बताइए आ रहे हैं, आप तो बोल ही नहीं रहे। सर ये देगा हैं? सी फर्स्ट वाला देगा देगा। सर, CH3 सेकंड वाला भी देगा। दोनों लोगों का एग्रीमेंट है कि एक लोगों का? यस मेरा सर, भी देगा सर, चलिए ये दे रहा, दूसरा सेकंड भी देगा। ये भी देगा। क्या यार, पगला गए हैं आप लोग, ये कैसे देगा? अल्फा हाइड्रोजन, दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये बदल जाएगा CH3 में? क्या भाई, और ये CS बीटा हो जाएगा।
ये बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ से तो लेगा नहीं, ये नहीं देगा। थर्ड आगे ऑप्शन ये कर चुके हैं, सेम ही हमने कराया है, अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री के नाम से कराया है ना, हाँ, वहाँ ये तो सब हुआ है सर। सब कराए हैं, और टेस्ट भी बताया था इसका, बताए थे आगे अल्काइल हैलाइड में मिलेगा, तो हम कराएंगे नहीं, लेकिन आप लोग चुप हैं इसलिए हम फिर से पूछ रहे हैं। इसका बताइए, नेक्स्ट बताइए। ये नहीं देगा। नहीं देगा ये, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, इतना टाइम इसमें। ये देगा। ये देगा। और ये नहीं देगा। ये नहीं देगा। 5 मत में से यहाँ पे नहीं देगा, ये 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 भी नहीं नहीं देगा। देगा। ये ये चुप हो जाएगा भाई। 2 ब्यूटेनल दे 2 ब्यूटेनल टू ब्यूटेनॉल देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। 2 हाँ? 2 नहीं देगा। ब्यूटेनल देगा सर। तुक्का नहीं, तुक्का नहीं मानना है, पहली 2 बार। ब्यूटेनल CH3। पहले पहले कभी भी नेम रहे रिएक्शन करते वक्त, ठीक है, और मीन्स मतलब कि आपको कोई पहचान बता रहा है, पहले स्ट्रक्चर बनाया करिए, तभी आप वहां पे रिजल्ट पे आइए। ये जब हम लोग इसको ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, CH3 ACH2 और COCH3 बन गया, देखिए इधर बन गया इसको, ये दे देगा। देगा CH2। आगे बताइए। फिर ये नहीं देगा। हैं? ये बेंजोइक बेंजोइक एसिड नहीं एसिड। देगा। और ये एसिटिक भी नहीं एसिड देगा, नहीं देगा। ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। स्टेमाइड CH। ये दे देगा हम्म। इधर से। ए भी नहीं देगा सर। नहीं देगा सर ये। हैं? नहीं नहीं देगा। देगा क्योंकि ये CH3। देगा कि नहीं? नहीं। नहीं देगा ये, हम्म। क्योंकि मीन्स मतलब यहाँ CH2 आ जाएगा। ये ये भी नहीं देगा। अबे भाई, यहाँ पे तो सर हमारे पास रिएजेंट X2 एक प्लस नंबर तो NaOH H2 का होता है, देना सर। तो NaOH यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे यार, ये OH बन जाएगा, ठीक है, तो एक कार्बन पे 2 OH रहेगा, तो क्या बन गया, CH3 अनस्टेबल होता है ना। और यस। CH3, ये बन गया, तो ये देगा कि नहीं देगा? तो ये देगा। देगा। ये दे देगा। ये भी देगा, क्योंकि CH3Cl। ये बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा, तो ये देगा ये तो नहीं है। ये भी ये दे देगा। देगा। ये नहीं ये देगा। ये नहीं देगा। और ये ये नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा, यहाँ पे OH आ गया, क्लोरीन तो देगा सर। वैसे ही क्लोरीन CH3Cl। नहीं देगा यार, जबरदस्ती ये बना गया, फिर ये हमारे पास ये ऑक्सीडेशन होगा इसका, CHO बनेगा, ये देगा, तो क्या है यार, ये बताइए, ये नहीं देगा। हम्म? ये नहीं देगा, ये क्यों देगा सर? कि नहीं? हाँ? बताइए कहाँ से दे रहा है? ये मीन्स मतलब एसिड बेस रिएक्शन करेगा, पुराना आप क्या? जाइएगा वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्टली ये जो मैंने टिक लगाया, ये भी ये भी ये एसिडिक हो जाता है, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देता, और ये बहुत बार आया हुआ है, मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको Cl2 मतलब X2 क्या करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करने में लग जाएगा, ठीक है, ये नहीं देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, भले बाकी भूल जाइए। ये नहीं देगा, देगा, दे देगा, दे देगा, सॉरी, देगा, देगा ना, हम्म। ठीक, ये भी दे देगा इधर से, ये भी दे देगा, क्योंकि एक आई है ही है, ऐसे बन जाएगा ना, दो हाइड्रोजन लग के, तो ये दोनों दे देंगे,
चलिए ये हेलो फॉर्म का हो गया, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी एक हम लोग पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन बहुत आता था इसका, लैब मेथड हेलो फॉर्म का, तो मैं एक थोड़ा सा टाइम लगेगा तो बता दे रहे हैं, ठीक है। हेलो फॉर्म का लैब मेथड, जैसे एक तो हम लोग ये मेथड पढ़े, एक लैब मेथड आता था बाय हेलो फॉर्म रिएक्शन बाय लैब मेथड, ठीक है। मीन्स मतलब कि जैसे CH3 CH2 ले लिया, OH ले लिया, और इसमें CH3 CO CH3 ये देगा। तो यहाँ पे लैब मेथड में ज्यादातर क्या यूज करते थे, ब्लीचिंग पाउडर। तो वहां पे भी ऊपर हमने लिखा ब्लीचिंग पाउडर भी यूज हो सकता है, पाउडर ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2, और मीन्स इसको H2O और हीट दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और यहाँ पे HCOO होल ट्वाइस Ca बन जाता है। या कह सकते हैं जैसा नीचे वाले में अगर देखा जाए तो CH3 COO होल ट्वाइस Ca बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ये क्या क्या करता है तो पहले देख लीजिए। पहले क्या होगा, जो CaOCl2 वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, आप जान ही रहे हैं। और क्या देता है, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर आप पानी में डालते हैं, ठीक है, डालते हैं ना, तो बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए। हाँ तो सर। बैक्टीरिया क्यों मर जाता है, क्योंकि वहां पे यहाँ पे हमें क्या मिलता है, क्लोरीन ब्रेक होके क्लोरीन। फ्री क्लोरीन मिलता है, और क्लोरीन क्या होता है, हाई ऑक्सीडाइजिंग हाई एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन। तो आप लोग ब्लीचिंग पाउडर नहीं बोलते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं। डाला तो ये जाता है ब्लीचिंग पाउडर वाटर में, ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं क्लोरीनेटेड वाटर है, यानी कि ये क्लोरीन फ्री रेड, यहाँ पे क्लोरीन मिलेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डीकलराइजेशन भी कर देता है। और बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या होगा, वो एनरोबिक रिस्पायरेशन करता है तो मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पे पहले ब्लीचिंग पाउडर ब्रेक हो जाएगा Cl2 और COA। अब देखिए ये रिएजेंट जस्ट लाइक हम लोग ऊपर जो रिएजेंट हमने लिखा था उसी के जैसा रिएजेंट हो गया कि नहीं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखिए रिएजेंट लिखा है ये सारा, देखिए I2 और CaOH होल ट्वाइस हो गया कि नहीं, यानी कि Cl2 प्लस COH होल ट्वाइस उसी की तरह का बन गया। तो अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, पहले स्टेप में वो हुआ, ठीक। यानी कि अब देखिए अगर हम लोग CH3 CH2OH का लेंगे तो इससे पहले क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन कराना है। अब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एस्टर एल्डिहाइड बन गया। अब इस एस्टर एल्डिहाइड पे CH3 CHO पे Cl2 से रिएक्शन होगा, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो CCl3 और CHO बन जाएगा, प्लस हमारे पास CaCl2। यानी कि इस प्रोसेस को क्या कहें, इसको तो ऑक्सीडेशन बोल दिए, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। हेलोजिनेशन हेलोफॉर्म। होता है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हो रहा है, हेलोजन का ऐड होना हेलोजिनेशन कहला रहा है। अब ये CCl3 CHO क्या हो जाएगा, कैल्शियम, जैसे ऊपर हमने मैग्नीशियम कंप्लीट बताया था, यहाँ 60 में ये बता रहे हैं, तो यहाँ पे CCl3 प्लस क्या हो गया, HCOO होल ट्वाइस और कैल्शियम, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें हमें बताने का मकसद क्या था, बताने का मकसद से ये स्टेप पूछा जाता है। पहला ऑक्सीडेशन हुआ, देन हमारे पास हेलोजिनेशन होता है, देन हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। अगर ये इथाइल एल्कोहल नहीं होता, ये हम कीटोन एसीटोन ले लेते या एस्टल्डिहाइड, तो ये प्रोसेस गायब हो जाता ना, क्या यार, गायब हो जाता कि नहीं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन होता ना, जब ये पहले से हम दे दे रहे हैं
तो ये प्रोसेस होने का कोई मतलब है नहीं है। तो अगर हम लोग, चलिए चुप हैं तो CH3CHO ले लेते हैं और इस पे ब्लीचिंग पाउडर COCl2 प्लस H2O का रिएक्शन देते हैं, तब ये क्या होगा, पहले हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वाटर में ब्रेक डाउन, यानी कि Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। अब इसमें क्या है, अब से फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन हो जाएगा। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन था वो गायब हो गया, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड है। तो यहाँ पे Cl2, ये रिएजेंट बन गया, यहाँ से रिएजेंट जनरेट हो जाता है हमारे पास CaOH होल ट्वाइस। तो ये पहले स्टेप में ये होगा, यानी कि CCl3CHO बन जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिस हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ठीक है, हाइड्रोलिसिस में मीन्स CCl3 CHO जो था, एक और C लगा दे, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में CaCl3 प्लस HCOO होल ट्वाइस Cl, ये बन गया हमारे पास क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे लेकिन एक क्वेश्चन आता है, प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है, प्योर एकदम प्योर क्लोरोफॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला कोई बता सकता है, प्योर फेमस है क्लोरोफॉर्म का क्लोरल, क्लोरल हाइड्रेट का फार्मूला बता सकता है कोई, क्लोरल का फार्मूला बता दीजिए, हाइड्रेट तो वाटर ऐड कर देंगे हाइड्रेट हो जाएगा। क्लोर मतलब CCl4 होगा क्या? CCl3 और CHO, ये क्लोरल है। अच्छा, ठीक है, अब इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं CCl3 और CHO, ठीक है, तो .2H2O और NaOH अब जरूरत रहेगा डायरेक्ट। अब देखिए, अब इस स्टेप में क्या करना नहीं है कि हमें, जैसे पहले वाले स्टेप में हमने 3 स्टेप किए थे, एक ऑक्सीडेशन किए थे, एक हाइड्रो हाइड्रोजनेशन किए थे, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोलिसिस किए हाइड्रोलिसिस थे। अब इस वाले स्टेप में पहले से CCl3 हमें मिल रहा है, तो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं, नहीं, NaOH से तो क्या बन गया, CaCl3 बन गया प्लस HCONA बन गया और प्लस H2O बन गया, यहाँ डायरेक्ट बन गया, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। लास्ट वाला हाइड्रोलिसिस स्टेप केवल यूज हुआ कि नहीं। यहाँ पे क्लोरल यूज होता है DDT प्रिपरेशन में, आप जानते हैं क्लोरल यूज करते हैं DDT के प्रिपरेशन में। क्लोरल कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ DDT का फुल फॉर्म DDD है, इंसेक्टिसाइड है। DDT का फुल फॉर्म बताइए, डाई नहीं क्लोरो मालूम सर। डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। इसका IUPAC नेम भी आप लोग लिखिए, बुक में दिया है IUPAC नेम, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना एक बार सीख लीजिए, कभी कभी IUPAC नेम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्लोरल से हमें बनाना है DDT, तो क्लोरल का फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे, CCl3 और CHO होता है। तो हमने बोला था कि जब भी हम लोग कार्बोनिल का कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उसको ब्रेक करके ऐसे करेंगे, यही है क्लोरल, नहीं, क्लोरल है। और इस पे हम लोग अगर 2 क्लोरोफिनॉल से रिएक्शन कराए, अरे क्लोरोबेंजीन से करा देते हैं, Cl ऐसे Cl, तो यहाँ से निकल जाएगा वाटर। ठीक, तो बन गया DDT, यानी कि किसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो माइनस H2O निकल गया और हमें मिल गया DDT, यानी कि
और CH क्या भाई? ए बन गया DDT, यही DDT है। ठीक है, अच्छा। चलिए बुक में दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का तो यूज थोड़ा सा है, कुछ रिएक्शन भी कर लेते हैं। हाफमैन कार्बामेन टेस्ट भी देता है, लेकिन हम लोग दूसरे चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। अगर देखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं बेसिकली। फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकते हैं क्लोरोफॉर्म कैसा होता है। CH Cl3 इज गैसियस। कलरलेस एंड स्वीट लिक्विड। स्वीट स्मेल होता है, स्मेलिंग। लिक्विड होता है भाई, गैस में बदल जाता है। अच्छा। ठीक, हाँ। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है याद नहीं करना है, बस हम जस्ट लिख रहे हैं। तीसरा, इनसॉल्युबल वाटर में होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ये सब हम पहले कराए हैं। इन पानी वाटर, बनेगा। इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबल कहाँ पे होगा, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में भैया सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तीसरा कह सकते हैं वाटर से ज्यादा डेंसिटी होता है। CH Cl3 हैज हायर डेंसिटी देन वाटर। जस्ट कभी कभी पूछ लेता है। फिफ्थ, यूज किसमें किया जाता है, यूज्ड एज चोरी करने में, एनेस्थेटिक में यूज किया जाता था, बेहोश करने में। ठीक है, और रखा कहाँ जाता है, केप इन डार्क ब्राउन बॉटल नहीं, एंड फिल डार्क ब्राउन वाटर। टू एंड, एंड तक फिल पूरा, पहले उसके नाक तक फुलफिल रहेगा एकदम। जिससे मीन्स मतलब कि ये क्या ऑक्सीडेशन न कर पाए, ऑक्सीडेशन करने पे ये क्या बना लेगा, फाजिन गैस बनाए, तो केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, यानी कि ऑक्सीडेशन अगर हो गया तब सुंघा दिए किसी को तो क्या होगा, मर जाएगा बेचारा। बेहोश नहीं होगा। लाइट, तो CO Cl2 बनेगा, और CO Cl2 हाईली पॉइजनस होता है। CO Cl2 को क्या बोलते हैं, पॉइजन गैस बोलते हैं, पॉइजन गैस। या हम लोग इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड बोल रहे हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड, यानी कि ये क्या है, पॉइजनस गैस है। ठीक है, तो पॉइजनस गैस न बने इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क ब्राउन बॉटल में रखते हैं, जिससे लाइट का इफेक्ट कम हो, और इसको पूरा फुल भरे रहते हैं, जिससे यहाँ ऑक्सीजन के कुछ पार्टिकल न रहे। तो आप सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल है हमेशा बॉटल भरा रहे, नहीं पॉसिबल है, कभी तो खाली होगा ही। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे वही चीज हम नीचे लिख दे रहे हैं नोट। CH Cl3 इज stored in dark कलर या डार्क ब्राउन कलर बॉटल नहीं, बॉटल विच, ये आपके बुक में है, और फील्ड अप टू, क्या बोलते हैं, नाक तक, ब्रिम बोलते हैं शायद,
टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी किसी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया जाता है, इनटू COCl2 में न बदले। ठीक है, तो एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पहले क्वेश्चन या PMT में आया है, 1% इथेनॉल मिला देते हैं, ठीक है, इज आल्सो एडेड, उससे क्या होगा, टू क्लोरोफॉर्म, समझ लिए, मेन यही प्रोटेक्ट करता है। 1% इथेनॉल उसमें मिला देते हैं, तो 1% इथेनॉल, जैसे ही फॉस्जीन गैस बनता है, थोड़ा भाई फॉस्जीन गैस बनेगा, तो फॉस्जीन गैस का ये फार्मूला है, ठीक है, ये, तो इथाइल एल्कोहल में इथेनॉल मिला देते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है तुरंत ही, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, नॉन पॉइजनस होगा। ठीक है, तो यानी कि जो फास्जीन गैस यानी कि पॉइजनस चीज बन रहा है, उससे हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ये तो क्या बन गया यहाँ पे, -2HCl निकल गया, और यहाँ पे O+C, OC2H5 और OC2H5, तो ये क्या है, नॉन पॉइजनस नॉन पॉइजनस गैस। माइनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो भी थोड़ा बहुत फार्जिन बनेगा, तो इसी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिससे पॉइजनस नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो पर जो अब वो थोड़ा सा बनेगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बोनिल बताइए। क्लोराइड बनेगा वो तो गैसियस होगा ना। हैं? जो कार्बोनिल क्लोराइड होगा हाँ वो गैसियस होगा ना, हाँ और ये तो लिक्विड होगा। हाँ, रिएक्ट कैसे करेंगे? तो भाई बोतल में बंद रहेगा ना। तो अगर अगर दोनों लिक्विड नहीं हुए तो साथ में मतलब प्रॉपरली कैसे रिएक्ट करेंगे 100%? हाँ, लेकिन मतलब ये हाईली रिएक्टिव है ना, तो रिएक्शन रिएक्शन हो हाँ। जाता है। मतलब कि लेकिन जब आप बोतल खोलेंगे एनेस्थीसिया देने सुंघाने के लिए, तो मान लीजिए उड़ ही जाएगा ना। लेकिन हम्म। उसमें जब यूज करते हैं, उसको हिला के यूज करते हैं बोतल, पहले आप देखे होंगे, मिक्स करके। Yes. हम्म। लेकिन अब यार यूज नहीं होता है, अब लोग चोर और जो चक्के यूज करते हैं, बहुत सारे एनेस्थीसिया, पूरा कंप्लीट डॉक्टर अगर बेहोश कर दे तो घर वाले बहुत मारेंगे आपको। हाँ, डॉक्टर कैसे डॉक्टर बेहोश कर दिया, किडनी निकाल लेगा, वो निकाल लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये रिएक्शन करना है, क्या बनेगा बता सकता है कोई? अगर क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्शन करता है और HONO2 से रिएक्शन करता है, तो क्या बनाएगा, मीन्स HONO2। ठीक है, बहुत फेमस फेमस कंपाउंड बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, वरना नहीं लिखते। और यहाँ पे पर ऑक्साइड रख देते हैं, कोई भी पर ऑक्साइड, जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 रख दिया। और ये भी बहुत पहले, बहुत 6 AG से भी रिएक्शन पूछा जाता है, ये हम लोग 6 AG वाला कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, ऊपर बताइए। क्लोरोफॉर्म अगर एसीटोन से रिएक्शन करेगा, तो क्लोरीटोन बनता है। क्लोरीटोन को जानते हैं, क्या यूज होता है? किसी को हिप्नोटिज्म में शौक है? नहीं। नहीं, किसी को नहीं है? मुझे तो नहीं है। सही है। हिप्नोटिक, हिप्नोटिक, हिप्नोटिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग HONO2 देखते हैं, तो जाने रहे हैं किसकी याद आएगी, इंग्लैंड की याद आएगी। ऐसे तो ये मतलब ऐसे रहता है, नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा रहता है, तो ऐसे लिख देते हैं,
ठीक है, CCl3, इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन। सुना है क्लोरोपिक्रीन का नाम? हम्म, क्या यार, कुछ आप लोग सुने ही नहीं। टीयर गैस कौन यूज किया था? नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, WW सेकंड जानते हैं? यस सर। वर्ल्ड वार सेकंड में यूज हुआ था ये। ठीक है, इसके बाद ये पेरोक्साइड के रूप में रिएक्शन करेगा। तो सिंपल है रिएक्शन है, अब जान ही रहे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। CH2 Cl3 बन जाएगा। और ये वाला आपको पहले कराया था कहाँ पे? एसिटिलीन के प्रोडक्शन में, एसिटिलीन में। ठीक है, में से जैसे क्लोरोफॉर्म है, दो यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज हो जाता है कि नहीं? 2 मॉलिक्यूल यूज होगा ना। ठीक है, अरे भाई ऐसे ही मैंने बताया था। और यहाँ पे 6Ag रख दिया था। और इधर Cl दूसरा मॉलिक्यूल यूज होगा CH। ये पूरा निकल जाता है तो बन गया क्या है? एक तो बन गया। अब देखिए, हाफ मैन कार्बन मीन टेस्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ये अमीन में करेंगे। ठीक है, प्राइमरी अमीन टेस्ट देखा तो यहाँ पे लिख सकता है कार्बन अमीन टेस्ट। उसको पूरा है हमारे पास, हाफ मैन कार्बलामाइड टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, और एक ओनली गिव्स प्राइमरी अमीन अमीन। तो वहाँ भी क्लोरोफॉर्म की यूज होता है। ठीक है, तो डिटेल में करेंगे इसको। हम ओवरऑल रिएक्शन लिख दे रहे हैं, कहिए। CHCl3 प्लस एक्वस KOH यूज होता है, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट ओनली कौन देगा? प्राइमरी अमीन देता है। ये मैकेनिज्म वगैरह आगे करेंगे। ठीक है, सारे दे देंगे, मीन्स मतलब कि जैसे प्राइमरी अमीन एनिलीन भी प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी सेकेंडरी में तो यहाँ पे CHCl3 प्लस KOH रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा, अच्छा। NC बन जाएगा। इसको NC में चेंज कर देगा। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टिंग्विश किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टेर्सरी अमीन को अलग करने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी के बेस पे, इतने से इंफॉर्मेशन के बेस पे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। Which of the following will give positive test? कौन सा? आइसोसाइनाइड टेस्ट विथ किसके साथ? क्लोरोफॉर्म फॉर्म इन एक्वस KOH। वही कार्बोलैमिनेट टेस्ट कौन कौन देगा? तो यहाँ पे नाम लिखें, नाम ही लिखते हैं आप लोग। एस एसिटानिलाइड, एस्टिनिलाइड हो जाए। दूसरा एन इथाइल एनिलीन। अब जो स्ट्रक्चर बना लेगा वो बता देगा। तीसरा पैरा टालुलिडीन। ठीक है, चार ही ऑप्शन लिखते हैं। एन एन एक क्वेश्चन एज इट इज आया है, मिथाइल एनिलीन। बता सकते हैं कौन आंसर होगा? कोई बता दे। नीचे करना सर थोड़ा सा। नीचे क्या? नीचे है ये। ऐसे, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। अरे तुक्का नहीं मारा जाता, स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्चर नहीं बना है। तब कैसे लगा दिए? तब ऐसे पढ़ा पढ़ाया सारा बेकार हो जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं बनाया कैसे आप बता लिए?
मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। अरे यार ऐसे ही वहां भी बोल देंगे, कहेंगे हमको आता है। अब यही है ना, सब कुछ पढ़ के बस थोड़े में कंजूसी कर देते हैं आप लोग। स्ट्रक्चर बनाइए, पहले की स्ट्रक्चर क्या आएगा? आप लोग बोलते हैं जब शुरू से ही या यूपीएससी में कॉमन नेम वगैरह जो भी रहे सारा अच्छा कर लीजिए, तो आप लोग चुप ही रहते हैं, थोड़ा सा काम नहीं कर सकते। ये होता है पहले का स्ट्रक्चर। दूसरे का स्ट्रक्चर, ये भी एन हो गया तो सेकेंडरी हो गया, देखने से ही लग रहा है तुरंत ही। तो ऐसे एन एच और C2H5, पैरा टालुडाइन, तो AN H2 हो गया, ACH3 हो गया, ये ENN आ गया, तो टर्सरी अमीन होगा, तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। कौन रिएक्शन देगा अब तो बता दीजिए, रिएक्शन कौन देगा? थर्ड। थर्ड देगा, क्योंकि प्राइमरी अमीन यही है थर्ड वाला, एक ही प्राइमरी है। जब NH2 लगा रहता है तभी प्राइमरी अमीन होता है, ये हमने बताया था पहले। चलिए, इधर का देखिए हो गया सारा, ठीक है। इसमें इससे क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड रीमा टीमर रिएक्शन भी होता है, तो हम इसको नहीं कराने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ बुक में यूजेज वगैरह दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। और हेलो फॉर्म वाला अभी हम लोग, अरे एरिन एल्काइल हैलाइड वाला करा चुके थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो मीन्स मतलब कि आपका कुल मिला के ये चैप्टर हो गया। एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी एराइल हैलाइड वाला में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा सारा, मैंने ऊपर करा दिया था, ठीक है। तो जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर बता दिए। तो उसके बाद हम लोग एल्कोहल यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ रहे थे। COCH3, नंबर कितना आदत पड़ गया। कौन सही होगा बताइए? कौन सा आंसर चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले कराए थे। क्या है यार, सर ए। ये कहाँ से सही हो जाएगा भैया? ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इसमें दो आंसर हमारे पास सही है, ये लेकिन हमें मेजर ये आंसर भी एक लगाना होगा। तो बी तो हम लगा नहीं सकते हैं, आर्थो डी पैरा लगा। पे है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पे असाइलियम आयन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड जानते हैं कैसा ब्रेक होता है, ACH3COO है, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, तो बेसिकली हमारे पास ये अटैच हो जाएगा। ये आर्थो, क्योंकि Cl क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये भी आर्थो है, ये भी पैरा है, तो ये दोनों तो एकदम कट ही गए। बच बचा आपकी एबिलिटी है अब दो पे। अब जल्दी में आप देखिए, यहाँ इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया अलर्ट होने के लिए, एज इट इज एक क्वेश्चन आया था, तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? अब जल्दी में आपने देखा आर्थो पैरा पे जुड़ेगा, अब ये पहले दिया रहता है ये मार के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो अब लड़ाई करेंगे कि ये आंसर सही हो, ये भी तो सही है, ऐसे ही बोलेंगे सर ये भी तो सही है। लेकिन नहीं, हमेशा ऑब्जेक्टिव में जो मोस्टली अप्रोप्रिएट रहता है वो सही माना जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा।
क्योंकि ये मेजर कंपाउंड बनेगा, अब पहले से लिखते हैं तो इसलिए ये सही होगा। ठीक है, तो बस ये चीज याद दिलाने के लिए, ऐसा कुछ इस रिएक्शन में नहीं था जो कुछ नया हो, जो नया आता हो आप लोगों को। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसा है। हाँ, अब आपको हाइड्रोक्सिल यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड तो इस रहने देते हैं ये टॉपिक। अब आपका काम है ये चैप्टर का क्वेश्चन लगाना, प्रीवियस पीओ क्यू पहले फर्स्ट। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसा। आज ही, टुडे, पूरा हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में